किसी भी धर्म में न पिछले जन्म की चर्चा है न अगले जन्म की चर्चा है। वी आर लकी, वी हैव पास्ट, वी हैव फ्यूचर। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो एज फॉर एज वेदास, एज फॉर एज पुराणास, मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। दूसरे का धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता, दूसरे का धन तुम्हें दुख ही दे सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि हम दूसरे के धन को पाकर रिच हो जाएंगे, ना माय डियर, दरिद्री हो जाओगे जन्म जन्म के। कहीं भी पिछले जन्म और अगले जन्म की चर्चा नहीं होती है, न इस्लाम में न क्रिश्चियनिटी में। होती है कहीं? बताइए, जवाब तो दो, पढ़े लिखे लोग हो आप। जस्ट ओनली 72 hoods. If you kill someone, then you have 72 hoods. I don't know. मुझे नहीं पता उनके विषय में, खैर वो उनका अपना ज्ञान है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। किसी भी धर्म में न पिछले जन्म की चर्चा है न अगले जन्म की चर्चा है। We are lucky. We have past, we have future. प्रेजेंट में तो जी रहे हैं, हम लोगों का पास्ट है और हम लोगों का फ्यूचर भी है। पिछला जन्म पास्ट, अगला जन्म फ्यूचर। प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ तो जी रहे हैं। तो आपको समझ में आई हमारी बात? मनुष्य जब बुरे कर्म कर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो एज फॉर एज वेदास, एज फॉर एज पुराणास, इन रामायण ऑल्सो, गीता ऑल्सो, मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। आफ्टर बैड कर्मास कहां जाना पड़ता है? जोर से बोलो, नरक में। अब बहुत से पढ़े लिखे 4 डिग्री लेकर इंग्लिश की 2 किताब पढ़ने के बाद कहते आई डोंट बिलीव इट। व्हाई डोंट यू बिलीव इट? बोले हु हैज सीन नरका, हु हैज सीन हेल। मैं हेल भी बोल सकता था, पर नरक बोलूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा, समझ में आएगी। हम लोग भारतीय लोग हैं, नरक ज्यादा समझ में आता है। तो मैं समझ ही गए हो नहीं, सब बराबर छे न? तभी समझ गए नरक। सोमवार का व्रत करेंगे, बाकी के 6 दिन सुपड़ा साफ करेंगे हर चीज का, और सोचे सब शिव जी तार देंगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कितने लोग हैं जो मंगलवार का व्रत करके कहते हैं हाँ आई एम ओके, आई डन माई जॉब। कहां डन? नो डन। वेट एंड वॉच, यमराज के दूत करेंगे कंप्लीट डन। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नॉलेज होनी चाहिए हमको हमारे धर्म की। अब कई लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक यही है, यहां कुछ हिस्सा है, पूरा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो यहां का कानून उसको सबसे बड़ी सजा क्या देगा? है? है? मृत्युदंड। तो वो मृत्युदंड मोस्टली तो सबको तो देते नहीं होंगे, इतने लोग मार देते हैं। लास्ट मृत्युदंड कब मिला था किसी को, आपको याद है? कभी पढ़ा होता आपने यहां अमेरिका में? अभी हाल फिलहाल में कोई मिला हो 2-4 साल में? नहीं। हमें तो याद है कसीनो, उसका वो जो कसाब था ना, हमारे यहां तो आई थिंक कसाब को लास्ट फांसी हुई है। आई डोंट नो कि और कुछ हुआ हो तो, पर हमको कसाब का ही याद है। बहुत रेयरली लोग भारत किसी भी देश में फांसी देते हैं। अब एक व्यक्ति को मार दे, उसकी सजा क्या है? फांसी। मृत्युदंड, गोली से, आग से, कैसे भी मृत्युदंड, राइट? और जिस व्यक्ति ने 100 व्यक्ति मारे हो तो
और जिसने 1000 आदमी मारे हो, तो 9/11 याद है आपको, अमेरिका का? कितने लोग मरे थे? हैं? नो वन कैन काउंट। नंबर तो कुछ भी लगा लो आप, बट नो वन कैन काउंट। नाइन 11 में कितने लोग मारे गए और किन्होंने मारे, क्या हम लोग नहीं जानते? चलिए खैर, हमारा वो विषय नहीं है। हम ये कह रहे हैं, एक व्यक्ति को किसी ने मारा तो उसको फांसी की सजा, उसे मृत्युदंड। और जिसने 1000 आदमी को मारा वो भी पकड़ा गया, उसे भी फांसी की सजा। ये न्याय है कि अन्याय है? जोर से बोलो। अन्याय है ना भाई। जिसने एक को मारा उसको भी, एक ने एक को मारा उसको भी फांसी, और जिसने 1000 को मार दिया उसको भी फांसी। ये क्या न्याय है? ये तो अन्याय है। इस संसार के किसी भी कानून में यह सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार के अपराधों को जस्टिस दे सके, बिकॉज ऑफ बॉडी लिमिट्स। एक बार फांसी पे चढ़ा दिया, अब दोबारा कहां से चढ़ाओगे इसको? ऑलरेडी डेड। हाउ कैन इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना, राइट? इसीलिए नरक होते हैं। यहां तो इस शरीर की लिमिटेशन है कि ये काम करोगे तो इतनी लिमिट में तुमको ये झेलना है और इसके ज्यादा तुम झेल नहीं सकते। लेकिन वहां तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। 28 काइंड ऑफ नरकास देयर, बिगेस्ट, स्मॉल तो बहुत हैं, उनकी ब्रांचेज है ना। जैसे आप लोग कोई बिजनेस खोलते हैं तो फिर उसकी ब्रांचेज हो जाती हैं, वैसे ही नरक है, नरक की ब्रांचेज छोटी छोटी बहुत हैं। और वहां 1000 आदमी को मारने वाले को उतनी ही पनिशमेंट मिलती है, 100 मारने वाले को 100 की सी पनिशमेंट मिलती है, एक को मारने वाले को एक जैसी ही पनिशमेंट मिलती है। ये प्योर जस्टिस है भगवान के यहां, वहां का कानून। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। इसीलिए कहते हैं वहां तुम्हारे एक एक कर्म का फल मिलेगा। क्या कहते हैं? लीव इट नहीं होगा, लीव इट नहीं होगा, हिसाब होगा एक एक कानून का, एक एक अपराध का। तो मैं आपको कुछ नरकों की चर्चा कर रहा हूं। पीने खाने वाले, मां बाप का इंसल्ट करने वाले ध्यान से सुने। जो ये कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते वो भी ध्यान से सुने। सुनाऊं अगर रेडी हो तो? हिम्मत हो रही है? अपने कर्म याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? करो अपने कर्मों को याद, जो जो अच्छे आपने कर्म कर रखे हैं ना। देखो कईयों की तो सेल्फी खिंच गई, टेंशन हो गया चेहरे पे। एक जगह हम गए थे, बोले महाराज सब कुछ कथा सुनाया करो पर नरकों की मत सुनाया करो। हमने कहा क्यों नहीं सुनाए? बोले महाराज बहुत डर लगता है। मैंने नरकों से नहीं डरना चाहिए, तो बुरे कर्मों से डरना चाहिए। जब हम बुरे कर्मों से डरेंगे तो नरक और भी खतरनाक हो, हम पे क्या फर्क पड़ेगा? हम पे क्या फर्क पड़ेगा? पनिशमेंट तो स्कूल में भी मिलती है, पनिशमेंट प्रत्येक कंट्री में मिलती है, लेकिन कब? गलत करने पर, अच्छा करने पर नहीं मिलती। वैसे ही भगवान का यह न्याय है, अच्छा करो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे, बुरा करो तो नरक तैयार ही है। तो सुनाए, सुनाए नरक। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं राजन अब हम तुम्हें नरकों का प्रसंग सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। बोले महाराज हम एक बात जानना चाहते हैं, जिन नरकों का वर्णन आप करना चाहते हो हम कृपा करके हमको ये भी बता दीजिए कि वो नरक ऊपर हैं कि पृथ्वी पे हैं, कहां है ये नरक, जिन नरकों को आप हमें सुनाना चाहते हैं।
तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी की दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे तथा गर्भोद के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निवात आदि पितृगण अपने वंशजों की शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पितृगण हैं कहां है? जहां यमपुरी है ना, यमपुरी के पास ही पितृलोक है। उसी पितृलोक में हमारे पितृगण बैठकर हमारे लिए, अभी देखो श्राद्ध पक्ष आने वाला है सितंबर में, मैं फिर कह रहा हूं, इग्नोर मत करना। पितरों को बड़े ढंग से मनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में बड़ा वर्णन किया गया है पितरों के लिए, और जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहता है उनके कोई काम रुकते नहीं है, चकाचक होते चले जाते हैं, वो फलते फूलते हैं। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि बड़े ढंग से करना चाहिए। और वो लोग वहां कितना अच्छा काम करते हैं जानते हो? हमारे लिए भजन करते हैं। भजन करके क्या कर रहे हैं वो? हमारे लिए शुभकामना, आशीर्वाद, हमारे वंशज फले फूले। और यहां वंशज क्या कर रहे हैं? पार्टीज है। अच्छा, वंशज फलते फूलते। अरे भजन के बाद ना, वो जब भजन करते हैं तब बोले वहीं पर संयमीपुरी है, उसी दिशा में। वहीं नरक लोक में सूर्य पुत्र यम अपने गणों के साथ संयमीपुरी में रहते हैं। प्रधान रूप से 28 नरक हैं। कितने? प्रधान रूप से। थोड़े आंख खोल के रखो, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सो रहे हैं। मुझे पता है आप ध्यान से सुन रहे हो, पर फिर भी, नहीं तो मुझे आपका नाती बुलाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा नेत्र ओपन करके ध्यान से सुनो। तो पहले 28 नरकों का नाम सुनो। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, सुकरमुख, अस्त्रिपत्रवन, अंधकूप, कृमिभोज, संदंस, सप्तसूर्मी, जिसे तप्त सूर्मी भी कहते हैं, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पियोध, प्राणरोध, विशसन, लालवक्ष, सारमेयादन, अवीचिमान, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसक, अबट निरोधन, अक्षी पर्यावर्तन, सूची मुख। इस प्रकार से ये 28 नरक हैं। जब भाई साहब होंगे नहीं तो नाम कहां से आ जाएंगे? जब तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा नाम कहां से आएगा? इसका मतलब नरक। अरे है ना, बाइबल वाले भी कहते हैं हेल, और कुरान वाले भी कहते हैं जहन्नुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहन्नुम? हेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल? नरक। तो इसको, इस नरक और स्वर्ग के कॉन्सेप्ट को तो सभी मानते कि नहीं मानते? तीनों जगह पे मानते। तो अब कौन सा व्यक्ति क्या कर्म करने पर कौन से नरक में जाता है? जो प्राणी दूसरे की संपदा का हरण करता। आजकल ये सिस्टम बहुत चल रहा है, पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है किसी का। और आप लोगों के भी कई फॉलोअर्स ऐसे होंगे भारत में जिनको आपने पैसा दे रखा है तो वो लौटाने का नाम नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लौटाने, ये आएगा कहां से यहां? आप लोग जो यहां बैठे इनमें से ही कई लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा भारत से आना होगा, वो देते ही नहीं। फोन तो उठाते ही होंगे लेकिन पैसा नहीं लौटाते होंगे। क्यों नहीं लौटाते? बोले ये कौन सा यहां आने बैठा है। अरे अब तो यहां कौन से आने बैठा, छोड़ो। व्यक्ति तो भारत में रह, ये अपने अपने रिलेटिव्स के पैसे खाए जा रहे हैं लोग। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरे का पैसा खाते हैं। कसम से वो भूल जाते हैं कि किसी का पैसा खाने के बाद चाहे कोड़ हो जाए फिर भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में गधा बन के चुकाना पड़ेगा, घोड़ा बन के चुकाना पड़ेगा, पशु बन के चुकाना पड़ेगा, कुछ भी बन के चुकाना पड़ेगा।
दूसरे का धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता, दूसरे का धन तुम्हें दुख ही दे सकता है। ये नोट कर लें। जो लोग ये समझते हैं कि हम दूसरे के धन को पाकर रिच हो जाएंगे, ना माय डियर, दरिद्री हो जाओगे जन्म जन्म के। कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। और मैं नहीं कह रहा हूं, रूल्स मेड बाय द गॉड है ये। आप ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूं। समाज में इसीलिए पुराणों की जरूरत है, जिससे हमारे लोग ईमानदारी से उस बात को समझें। बेईमानी वही करता है जो धर्म को नहीं जानता। वही पैसे को लिए मर मिटेगा, दूसरों को वो कपट करेगा, दूसरों का धन हड़प लेगा, क्योंकि धर्म को नहीं जानता। चुकाना पड़ेगा ये जानता ही नहीं वो। अब सुनो, यहां पर उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है जो पराई संपदा का हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, दूसरों के बच्चों का हरण कर लेता है। वह हॉस्पिटल से चोरी हो जाते हैं ना बच्चे भी, हरण कर लेता है। यमदूत उसे तामिश्र नाम के नरक में ले जाकर डाल देते हैं, और फिर जो उसकी कुटाई करते हैं, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी गदाएं हैं लोहे की, उन्हें आग में डालकर लाल करते हैं। गदाओं को, गदा समझ गए, मुगदर जो हनुमान जी के हाथ में रहती है, वो लोहे की है, और उस लोहे के मुकदर को अग्नि में डालकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, हॉट करते हैं, हॉट। और कितना हॉट करते हैं, बोले जब तक लाल ना हो जाए। और जब वो लाल होके कंधे पे और पीठ पे पड़ता है, तब ले ले और ले ले दूसरे का धन। अरे भाई, किसी का एहसान तक नहीं रखना चाहिए अपने जीवन में। किसी ने अगर रास्ता भी बता दिया हो तो भी फ्री में नहीं, उसे भी थैंक यू बोलो, धन्यवाद भाई साहब, उसका ऋण उतर जाएगा। रास्ता पूछ कर भी अगर बिना बताए निकल गए तो ये ऋण चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, ये चुकाने आना पड़ेगा तुमको। बोलो राधे राधे। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को कथा में लाया करो। अब कोई बुढ़ापे में आके सीख भी ले ये बात, यूज कब करेगा? बराबर छे कि नहीं, बोलो। अब कोई 80 साल के, जैसे कई लोग 80-90 जो यहां आए, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो अब कोई आके इन बातों को बुढ़ापे में सीखे 80 साल में करे तो, और जीवन भर दूसरे का धन खाया हो चुरा चुरा के, अब सीख के करेंगे क्या? उन्हें मिला क्या? बोलो। इसलिए हर सत्संग में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। अब ये तो कोई बहाना नहीं है कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं जानते। हिंदी नहीं जानते तो इट्स योर फॉल्ट। हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज, गुजराती इज नॉट योर मदर लैंग्वेज, हिंदी योर मदर लैंग्वेज। जब पूरा देश गुजराती प्रधानमंत्री बना सकता है तो आप पूरे गुजराती हिंदी को अपनी मदर लैंग्वेज क्यों नहीं कह सकते? प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है? बोलो। तो अकेला गुजरात बना देगा उन्हें प्रधानमंत्री? जोर से बोलो। मारो मोदी छे, मारो मोदी छे, मारो मोदी छे। तो तुम्हारो मोदी छे तो बना लो मोदी जी को अपने प्रदेश का मुख्य प्रधानमंत्री। पूरा देश न मोदी छे ना, तो हिंदी तो पूरे देश ની ભાષા છે। अरे गुजराती आए ना आए, पंजाबी आए ना आए, यूपी की भाषा आए ना आए, मराठी भाषा आए ना आए, सबसे पहले हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्र की भाषा है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चों को अगर हिंदी आती तो आपके बच्चे भी ये लर्न कर रहे होते और बुरे कामों से बचते फिर वो। तो खैर अभी ये विषय नहीं है। विषय यह है कि हमें धर्म को एक्सेप्ट करना है। और सुनो, एक नरक का नाम है कुंभीपाक। क्या नाम है? कुंभीपाक। उस नरक में कौन जाते हैं जानते हो? नहीं, जान लीजिए, हम जनाएंगे। आज आप जान के ही जाना यहां से, प्लीज।
एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं, तो ये जो कुंभी पाक नाम का नरक है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है, जो सिर्फ मंगलवार वाले दिन तो छोड़ देते हैं, बाकी के 6 दिन 1-1 किलो खाते हैं कम से कम। ये कुंभी पाक नाम का नरक जो है उन्हीं के लिए है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है भाई, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई रूल, ये रूल भी कन्हैया का ही है। तो सुनो, वो कहां जाएंगे? जो अपने पेट के लिए पशुओं का भक्षण करते हैं पेट को भरने के लिए, और उन पशुओं को, उन पक्षियों की हत्या करते हैं, उन्हें वहां जब नरक में वो लोग जाते हैं, वहां पर उनकी बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई है, व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था की गई है? बहुत ब्यूटीफुल, आई लाइक इट सर। मैं तो कह रहा हूं और डबल कर दो इस व्यवस्था को। व्यवस्था क्या है पूछोगे? नहीं, वहां बहुत बड़ी भट्टी चल रही है, बहुत बड़ी भट्टी, भट्टी समझ गए? उस पर रखी हुई है बहुत बड़ी कढ़ैया, और कढ़ैया में चल रहा है, जल रहा है घी, और वो घी खौल रहा है। एक व्यक्ति ने हमसे आके कहा, महाराज आप डराते हो लोगों को, आपने वो नरक देखा है, आपने वो घी देखा है, आपने वो कढ़ाई देखी है? मैंने कहा देखी नहीं है, हमने पढ़ी है। भाई 2+2 4 होते हैं, तुमने देखा है? किसने कहा? बोले टीचर ने पढ़ाया। टीचर ने कहां से पढ़ा? बोले उनके टीचर ने पढ़ाया। उनके टीचर ने कहां से पढ़ा? बोले उनके टीचर ने पढ़ा। अरे सबसे पहले किसने पढ़ाया वो बताओ? बोले वो तो हमें पता ही नहीं। पागल आदमी, टीचर 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 करता चला आ रहा है, +2+ को विश्वास कर लिया। तो जैसे तुझे टीचर के थ्रू टीचर के थ्रू टीचर के थ्रू मिला है, वैसे ही हमें परंपराओं के थ्रू ये ज्ञान मिला हुआ है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है। ये भागवत कही किसने पहले, जानते हो आप? किसने कही है? एक मिनट को सुनो, पढ़े लिखे से लग रहे हो आप, अच्छा लग रहा है। किसने कही? वेद व्यास जी ने कही नहीं भागवत, वेद व्यास जी ने भागवत जी नहीं कही। अरे रुक जा, अरे न रुक जा, रुको। ये भागवत सबसे पहले नारायण भगवान ने कही, चतुर्श्लोकी भागवत। ये सबसे पहले नारायण ने कही। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको कही? नारद जी को। नारद जी ने किसको कही? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने कही नहीं, लिखी। अब तक ये चतुर्श्लोकी भागवत आ रही थी, सिर्फ 4 श्लोकों में पूरा सार था, लेकिन अब वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित किया, विस्तार किया। इसलिए वो व्यास हैं, जो विस्तार कर दे वो व्यास। तो उन्होंने विस्तार कर दिया 18,000 श्लोक उसी 4 श्लोक की भागवत में से। व्यास जी ने कही नहीं, फिर ये सुखदेव जी ने कही परीक्षित को। तो किसके मुंह से मिली हमें ये? और इस दुनिया में कोई ऐसा ज्ञानी है जो मेरे नारायण के ज्ञान की बराबर कर ले? नेक नेक सा ज्ञान लेके लोग डोल रहे हैं, पेट भर जाए बस उतना ही ज्ञान लेके घूम रहे हैं, और इतने बड़े फ्लुएंसर बन रहे हैं यूट्यूब पे, पूछो नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड रेल देंगे। तो ऐसे ऐसे बोलने का तरीका देखो उनका। और कहते हम नहीं बिलीव करते नरक में, तो जाके देख ले फिर। जब जाएगा अपने आप पता चल जाएगा, कर नहीं कुकर्मों को, अपने आप जाएगा, तब तो हमें याद करेगा वहां पहुंच के। और वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद साक्षात भगवान है। और अगर कोई कहता है मैं भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो हमको तो एक ही लगेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो गो टू, वो आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ
मैंने तो कहा गो टू, होम भी हो सकता, आपने सीधा हेल ही कहा, तो ये आपकी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वहां बहुत बड़ी कढ़ैया है, एकदम माताराम, बहुत बड़ी कढ़ाई है वहां, उसमें घी खौल रहा है और चारों तरफ कढ़ाई के यमराज के दूत खड़े हैं, बड़ा बड़ा करछला लेकर। जो सब्जी बनाते हैं हलवाई कढ़ाई में, तो वो करछला होता है ना, उसे हिलाने वाला, क्या बोलते हैं माताराम उसको? आता मैं गुजराती में क्या बोलू छू? चमचा, चमचा बोले छे। हाँ, आई टेल यू वन थिंग माय डियर, वी वेयर ऑफ चमचा, वी वेयर ऑफ चमचा, इट्स चमचा इज वेरी डेंजरस पीपल, कसम से। चमचे की एक विशेषता है, जिस बर्तन में गिर जाता है ना, तो जब तक खाली नहीं कर देता तब तक निकलता नहीं है। जिम्मी भाई, बड़ा खतरनाक होता है ये चमचा, जब तक खाली ना कर दे तब तक बर्तन नहीं छोड़ता। और हम लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें चमचागिरी बहुत पसंद है, हालांकि मेरा अनुभव है कि वो भी धीरे धीरे गिर रहे हैं जिन्हें चमचागिरी पसंद है, क्योंकि चमचा किसी को छोड़ता ही नहीं। मनुष्य का चमचा होगा तो कहेगा यस सर, और कढ़ाई का चमचा होगा तो बड़े आराम आराम से घूमता है। किसी चमचे को यूं देखा है आपने? बड़े प्यार से यूं राउंड राउंड राउंड, फिर एक निकाले दूसरे में डाल दिया। अच्छा, वो समझ रहा है मैं तो भरा हुआ हूं, थोड़ा निकाल लिया, मेरा क्या होगा? और वो थोड़ा थोड़ा करके साफ कर देता है, चिकना कर देता है, और टन नहीं टन जब आवाज आती है तब वो चमचा निकल के जाता है, बोल नाउ आई टेक अ रेस्ट। क्या? तो वी वेयर ऑफ चमचा, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे कढ़ाई का। तो चारों तरफ चमचा लेके, वो करछला लेके खड़े यमराज के दूत, और जब जो पापी मांस भक्षण करता है वो जब जाता है, उसको धड़ाम से उस कढ़ाई में डाल देते हैं। खौल रही है वो कढ़ाई, यूं यूं खौल रही है। अब सोचो क्या होता होगा। माताओं को अनुभव है, जब कभी पूड़ी बनाते समय एक छींट पड़ जाए तो क्या हालत होता है माताराम? अच्छा, पति को दिखावे भी ना, माता जी देखो ये देखो ये हो गया, पति का रिस्पॉन्स क्या होता है बताना जरा। पति का एक ही जवाब, जब माता के हाथ पे पूड़ी का वो घी का कुछ गिर जाए, छाला पड़ जाए, और माता जी बड़े प्यार से जाती हैं कि शायद मेरे हस्बैंड को कुछ कुछ पॉजिटिव कुछ दया मिलेगा, कुछ देखो सुनते हो, ए केम छो, सुनो। बोले काई छे? बोले ये देखो छालो छे। छालो? बोले पूड़ी डाल रही थी, वो इस पे गिर गया और हो गया। प्रत्येक हस्बैंड का एक ही जवाब आपको मिलेगा, काम देख के किया करो। यही आंसर हर एक हस्बैंड का मिलेगा। बी केयरफुल, काम करते हो तो सावधानी से करो। और शादी से पहले ऐसे आंसर नहीं होते थे, शादी से पहले आंसर डिफरेंट। ओ माय गॉड, ओ व्हाट हैपन, मुझे बुला लिया होता, मैं कर देता, तुम क्यों कर रही थी पूड़ी की तलाई? ओ गॉड। बिफोर आफ्टर मैरिज बी केयरफुल, देख के काम किया करो। इतना चेंज होता है शादी से पहले शादी के, ये क्या हो गया शादी के बाद।
तू बदल गया, हाय हाय शादी के। ये माताएं समझती हैं, पुरुष लोग अपनी जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ा देख के काम किया करो, सावधानी से। इसमें पति का दोष नहीं, बेचारे पति। और यहाँ के पति तो वाकई बेचारे हैं। हमारे यहाँ के पति तो फिर भी थोड़े बहुत यूं वहां कर लेते हैं, यहां तुम लोग रिस्क भी मत लेना प्लीज। बी नॉट ओनली केयरफुल, मच केयरफुल। यहां ज्यादा शेर बनने की कोशिश मत करना, जो बने हो ठीक बने हो। अदरवाइज देवियां जो हैं, माता रानी की सवारी सिंह है, ये ध्यान रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ईमानदारी से देखो, जितनी माताएं सज धज के आई हैं आज जन्म में ठाकुर जी के में, तुम उतने सज धज के नहीं आए। हिम्मत ही नहीं हुई, साहस ही नहीं हुआ। बोले जब यही सज रही हैं तो चलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो उस कढ़ाई में जाके कितना दुख मिलता होगा, इस बात की कल्पना करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो लोग बड़े प्लेट में मांस सजा कर बैठ के खाते हैं, उनको कुंभी पाक, उसका नाम ही है कुंभी पाक। पाक माने पकवान। पकाता कौन है? यमराज के दूत। किसको? उस आत्मा को जो मांस भक्षण करता है। इसलिए हर मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। और अब तो ये हमारे अंग्रेज लोग भी वेजिटेरियन हो रहे हैं, शाकाहारी हो रहे हैं, और हम उल्टा हो रहे हैं। यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं वो शाकाहारी हो रहे हैं, और कई लोग तो वो डेयरी मिल्क वगैरह जो होता है सबसे, क्या बोलते हैं उसको, वीगन, वीगन, बीगल, वीगन हो रहे हैं। वो तो दूध का भी कोई वो नहीं लेते, पनीर वनीर भी नहीं, ऐसे हो रहे हैं अभी लोग। और मैं गारंटी से कहता हूं ये सब इन्होंने हमारे ग्रंथों से सीखा होगा, और हम लोग अपने ग्रंथ छोड़ते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य। तो उसे नरक में यातना दी जाती है। अब जो माता पिता का अपमान करते हैं वो ध्यान से सुने, इग्नोर करते हैं। एक नरक है जिसका नाम है कालसूत्र। क्या नाम है? जो मनुष्य अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने वेद और अपने धर्म, समझ में आ गई? अपने वेद, अपना धर्म, माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, इनकी निंदा करता है अथवा इनकी निंदा सुनता है। कई बार पत्नी माता जी की ज्यादा करती हैं बात। मम्मी जी ऐसे कह रही थी, मम्मी जी तो अब हमारी नहीं रही, और तुम पता नहीं कब सुधरोगे। जी यहाँ की नहीं कहती, अमेरिका में जो बहू है वो नहीं करती। यहाँ की बहू है बड़ी अच्छी लगी मुझे, सासू माँ की इतनी सेवा करती हैं, चरण धो धो के पीती हैं यहाँ की सासू माँ के। असली स्वर्ग अमेरिका में है सासू माओं के लिए। और जिन्हें विश्वास ना हो तो अपना बेटा अमेरिका में भेजो और उसका विवाह अमेरिका में करवा लो, और फिर यहाँ 6 महीने आके रहो। अच्छा, हम गलत तो नहीं करें? कितनी सेवा करती हैं सासू माँ की बहुएं। हाँ, हृदय भर जाता है, उधर से देखा नहीं जाता। आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मोस्टली बहुओं को सास की जरूरत जब होती है जब डिलीवरी होने वाली हो, बेबी सिटिंग के लिए। बेबी सिटिंग यहाँ बहुत महंगी है, इतनी महंगी है कि जॉब की सारी सैलरी उसमें चली जाए, मम्मी ही सस्ती पड़ती। इसलिए नहीं बुलाया मम्मी को कि मम्मी से प्यार है, आजा मेरी मम्मी तेरा इंतजार है। क्यों? क्योंकि तू नहीं आई तो मुझ पे पड़ेगा एक्स्ट्रा भार है। तेरा पोता आने वाला है, उसको भी इंतजार है, तू आ।
आई एम नॉट अगेंस्ट, ये बुलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन बेबी सिटिंग की तरह नहीं। सी इज नॉट बेबी सिटर, सी इज योर मदर, सी इज योर मदर इन लॉ। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैंने आप सब जिनके घर में भी गया हूं, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देम। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ऐसी कहानी आप नहीं सुनते? आप मना करो, वो नहीं होना चाहिए। कुछ करते हैं वो गलत है, लेकिन जो मां बाप की इंसल्ट करते हैं, जो वेद की निंदा करते हैं, जो पुराण की निंदा करते हैं, जो संत महात्मा गुरुओं की निंदा करते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। अब वो कालसूत्र नरक में दुख क्या देते हैं? यानी कढ़ाई वाला तो निकल गया, वो तो मांस खाने वालों का है। ये डिफरेंट है। इसमें किसको डालते हैं जानते हो? मतलब इस नरक में कौन सी यातना देते हैं बताऊं? वो जो लैंड है, वो जो भूमि है नरक की, कालसूत्र नरक की जो भूमि है, वो तांबे की भूमि है। तांबा समझ गए? कॉपर, कॉपर, कॉपर समझ गए? उसको थोड़ा आग में रखो, कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और उस गर्म से हाथ लगा दो तो क्या होगा? है? हाँ, तो अब सुन लो, अब आ गई तुम्हारी समझ में। कॉपर की भूमि है, वो लैंड है पूरी, 10,000 योजन लंबी चौड़ी है वो। कितनी? 10,000 योजन लंबी चौड़ी है, और ऊपर से उसे सूरज तपा रहा है। जितना भी गर्मी के दिनों में ये गर्म होता हो ना आपका अमेरिका, पृथ्वी यहां की, आपके ग्रीन्सबोरो की, नॉर्थ कैरोलिना की, उसके हजारों गुना ज्यादा गर्म उसको समझो सूरज तपा देता है। और नीचे उसके आग लगी हुई, उसी पृथ्वी के नीचे आग लगी हुई। अब बताओ वो पृथ्वी कैसी हो रही होगी? उस पृथ्वी पर, उस कालसूत्र नामक नरक में उस व्यक्ति को नंगे बदन दौड़ाया जाता है। चारों तरफ यमराज के दूत खड़े हो जाते हैं, जिधर वो बचना चाहता है उधर ही उसमें सोटे पड़ते हैं, फिर भागता है उधर। अब सोचो उसकी क्या दशा होती होगी। उसका ये शरीर जो है टपकने लगता है, पैर ऐसे ही टपकने लगते, बहने लगते हैं। ये जहां और गिर जाता है तो जहां गिरता है वहीं से टपकने लगता है। अब आप कह रहे होंगे वो मरता नहीं है, 1000 प्रकार के बताए ना, मरता ही नहीं है, बाकी सब होता है, मर नहीं सकता। क्यों? उसे भोग्य शरीर मिला है। वो कौन सा शरीर मिला है? भोग्य शरीर। भोग्य शरीर का मतलब है जितने भी पाप करे हैं इस शरीर से तुम भोगो, मरोगे नहीं, बस वो भोगोगे। किसकी निंदा करने पर? माता पिता, गुरु, वेद, धर्म। और हम लोग बड़े मजे से धर्माचार्यों की निंदा करते हैं, हम लोग बड़े मजे से सुनते भी हैं। सुनने वाले भी जाएंगे यहीं, कहने वाले भी जाएंगे और सुनने वाले भी जाएंगे। मम्मी पापा की निंदा अगर कोई करता है वो भी जाएंगे। वेद और धर्म की जो कहते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट वेरी अबाउट माय डियर, वेट एंड वॉच, यू विल गो टू कालसूत्र। इसलिए कभी भी अपने आदरणीय लोगों की निंदा नहीं करनी, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और सुनाऊं एक आध नरक के रहने दूं? है इतना ही? चलो नहीं सुनाता। अब जिनको नरक से डर लग रहा हो, ऑब्वियसली लग ही रहा होगा, बचने का भी तो उपाय कोई होगा। बड़ा सरल उपाय है बचने का। उपाय बताऊं कि नहीं नरक से बचने का? पहला उपाय, जो जो अपराध किए हों उनके लिए भगवान के सामने सर रखकर क्षमा मांगे, पहला। दूसरा,
जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र की सच्चे मन से जाप करें और ये निश्चय कर लें कि यही मंत्र मुझे भवसागर से पार करेगा। और यही सच है कि वही मंत्र आपको नरक जाने से बचाएगा, जो मंत्र आपको आपके गुरुजी ने दिया है भगवान का। उस मंत्र में यह पावर है, आपके समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देगा और नाश करके तुम्हें भगवान के धाम ले जाएगा। लेकिन वो मंत्र गुरु के मुख से मिला होना चाहिए। उस मंत्र की सच्ची निष्ठा, जो भी जिन को अपने गुरु से मंत्र मिला है, ईमानदारी से उसी मंत्र का जाप करो। पहली बात क्षमा मांगो, दूसरा मंत्र का जाप करो, तीसरा फिर से वो अपराध मत करो। कई इंसानों के नाम भी जप रहे हो और अपराध भी कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें कोई। उस अपराध से तौबा कर लो, क्षमा मांग के कह दो आज के बाद हम नहीं करेंगे, और उसके बाद में ठाकुर जी तुमको क्षमा कर देगा। अब कई लोग तो कह रहे हमारे कोई गुरु ही नहीं है, हमें तो कोई मंत्र नहीं मिला। तो जिनको मंत्र नहीं मिला उन्हें जल्दी से जल्दी मंत्र लेने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को भगवान का बनाना चाहिए, और वही मंत्र आपके सबसे कल्याण का मार्ग होगा। बोलो राधे राधे। इस मंत्र को निष्ठा से जपने पर, सुंदर कार्य करने पर इसका फल क्या है? महाराज भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं, और की तो बात छोड़ दो। कौन अधीन हो जाते हैं? भगवान भी अधीन हो जाते हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।